क्या भाग्य के आगे घुटने टेक दोगे? हरगिज नहीं। ये कहानी उस जुनून की है जो किस्मत से टकरा गया, प्यार और हौसले की ऐसी टक्कर जो आपको हैरान कर देगी। अगले पल क्या होगा जानने के लिए बने रहिए। शहर की हलचल से दूर वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, प्रेमपुर। यहाँ दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। राधिका गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की, और अर्जुन एक साहसी और मेहनती युवक। उनकी प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। हर शाम वे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, अपनी भावनाओं को बांटते और भविष्य के सपने बुनते। एक पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी शबाब पर था, अर्जुन ने राधिका से अपने प्यार का इजहार किया। राधिका, उसने कहा। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। तुम मेरी जिंदगी हो, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? राधिका शर्मा गई, उसकी गालें गुलाब की तरह लाल हो गईं। हाँ अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उनकी सगाई की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उनकी जोड़ी की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन खुशी हमेशा स्थायी नहीं होती। उनकी सगाई के कुछ दिन बाद राधिका अचानक गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन का तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। उसने हर जगह राधिका को ढूंढा, जंगल, पहाड़, नदियां, हर कोने को छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग कहने लगे, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसका प्यार सच्चा था और उसे विश्वास था कि वो राधिका को जरूर ढूंढ निकालेगा। उसने प्रण लिया कि जब तक वो राधिका को वापस नहीं लाएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। कई महीने बीत गए। अर्जुन अकेला घूमता रहा, राधिका की यादों के सहारे जीता रहा। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसकी उदासी का कारण पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भाग्य से लड़ा जा सकता है अगर दिल में सच्ची लगन हो। राधिका कहीं दूर नहीं है, तुम्हें बस सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। साधु के वर्ड्स ने अर्जुन में एक नई उम्मीद जगाई। उसने फिर से अपनी तलाश शुरू की, इस बार और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ। उसे याद आया कि राधिका हमेशा एक पुराने किले के बारे में बातें करती थी, जो गांव के बाहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसने कभी उस जगह पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद राधिका वहां हो सकती है। वह तुरंत किले की ओर भागा। किला खंडहर हो चुका था, उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। अर्जुन ने हर कमरे, हर कोने को ध्यान से देखा। अचानक उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जो पत्थरों और मलबे से ढका हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, उसने एक धुंधली सी आकृति देखी। राधिका, उसने कांपते हुए आवाज में पूछा। और फिर एक धीमी सी आवाज आई, अर्जुन, यह राधिका ही थी। वह एक गुप्त तहखाने में कैद थी। उसे कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था, जो गांव के खजाने को लूटना चाहते थे, और उसे अपने साथ ले गए थे ताकि वो किसी को बता न सके। अर्जुन ने तुरंत राधिका को बंधन मुक्त किया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। जब वे गांव वापस लौटे तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि राधिका वापस आ गई है। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि प्यार और दृढ़ संकल्प भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। उनकी शादी धूमधाम से हुई। प्रेमपुर फिर से खुशियों से भर गया, और उनकी प्रेम कहानी, जिसमें रहस्य, जुदाई और अंत में मिलन था, हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में अमर हो गई। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और भाग्य के लिखे को भी बदला जा सकता है, अगर दिल में अटूट विश्वास हो। राधिका और अर्जुन का विवाह प्रेमपुर के इतिहास में सबसे यादगार समारोहों में से एक था। पूरा गांव उनकी खुशियों में शामिल हुआ। उनके घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, और पारंपरिक गीतों और नृत्यों ने वातावरण को और भी खुशनुमा बना दिया था। विवाह के बाद राधिका और अर्जुन ने एक सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करता था ताकि राधिका को किसी भी चीज की कमी न हो। राधिका ने भी घर और बाहर दोनों जगह अर्जुन का पूरा साथ दिया। उनकी प्रेम की गहराई समय के साथ और बढ़ती गई। गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे, एक ऐसा जोड़ा जिसने मुश्किलों का सामना किया और अपने प्यार को जीता। कुछ साल बीत गए। प्रेमपुर में शांति और समृद्धि थी। राधिका और अर्जुन का जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन उनके मन में एक कसक थी। उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने कई वैद्य और हकीमों से सलाह ली, मन्नतें मांगी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। गांव के कुछ लोग फिर से कहने लगे, देखो, भाग्य का लिखा कैसे अटल होता है। इतना प्यार, इतनी चाहत, फिर भी। लेकिन राधिका और अर्जुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका प्यार इतना मजबूत था कि वो हर निराशा को दूर कर देता था। एक दिन गांव में एक अनजान साध्वी आई। उन्होंने राधिका और अर्जुन के बारे में सुना था और स्वयं उनसे मिलने आई। साध्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, थोड़ा और धैर्य रखो। साध्वी के वर्ड्स ने राधिका और अर्जुन को नई ऊर्जा दी। उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा और एक दूसरे का सहारा बने रहे। एक वसंत ऋतु में जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर थी, राधिका ने अर्जुन को एक खुशखबरी सुनाई। वो गर्भवती थी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। गांव के लोग भी उनकी खुशी में शामिल हुए।
समय बीतता गया और आखिरकार वह शुभ दिन आ गया जब राधिका ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम विश्वास रखा, जो उनके अटूट भरोसे और प्रेम का प्रतीक था। विश्वास के आने से राधिका और अर्जुन का जीवन और भी खुशहाल हो गया। उनका घर बच्चे की किलकारियों से गूंजता रहता था। अर्जुन एक प्यार करने वाले पिता और पति साबित हुए और राधिका ने एक ममतामयी माँ की भूमिका बखूबी निभाई। लेकिन जीवन में हमेशा सुख शांति नहीं रहती। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।